तो हेलो गाइस, कैसे तुम लोग? जैसे कि तुम लोगों ने कहा था मैं इसके चैप्टर लेके आने वाला हूँ। तो इसके जो इंग्लिश ट्रांसलेशन के चैप्टर्स थे वो तो ख़त्म हो गए हैं, और अभी इसके गूगल ट्रांसलेशन के चैप्टर्स हैं, तो वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। और अगर तुम लोगों को पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना, और नहीं पसंद आए तब भी लाइक करके ही जाना। तो इस एपिसोड के शुरू में अपना एम से पीछे की तरफ देखता है और कह रहा होता है मुझे माफ़ कर देना ब्रदर, और दिखाते हैं वो उसके सर पे एक थप्पड़ मार देता है। और उसकी तरफ देखते के कह रहा होता है, ऐसा लगता है वो बेशक बेहोश हो गया है। और फिर तभी दिखाते हैं वो आसपास ढूंढना कुछ शुरू कर देता है। अनएक्सपेक्टेडली इस जगह पे गिरने की वजह से ना ही सिर्फ मैं एक नोबल पर्सन से मिला हूँ, लेकिन मैंने कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ का इनकाउंटर भी किया। और हमें दिखाया जाता है वो जगह से पत्थर हटाते हुए कह रहा था मैंने इसे ढूंढ लिया। और दिखा 3 मिनट के बाद दिखाते हैं वो उस जगह को पूरी तरह से पत्थर हटाने के बाद अंदर आ गया होता है। और क्या होता है युवान ताई अंदर होना चाहिए, और दिखाते हैं वो अंदर आ गया होता है। और उसके सामने एक बुक और एक स्टोन पड़ा होता है, और स्टोन के पास जाके उसे उठा के कह रहा होता है, डार्लिंग ये गाय असल में विटालिटी हेवन और अर्थ की को एक्टिवेट कर सकता है। और वो अपने सिस्टम में खोल के उसे रख देता है, और सोच रहा होता है ये इधर रहना सही नहीं रहेगा ज़्यादा लंबी देर, चलो इसे इसमें युवान फी में रखते हैं और बुक को भी। और फिर वापस जाते हैं और इसकी आहिस्ता से पढ़ाई करते हैं, और वो अपने सिस्टम को ओपन कर देता है जहाँ लिखा था क्या तुम युवान ताई और माउंटेन्स और सा को स्पेस स्टोरेज में रखना चाहोगे। और अपना एमसी यस पे क्लिक कर देता है। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एल्डर कह रहा था फॉर्चुनेटली वो बच गया, लेकिन सर कुछ ज़्यादा ही जख्मी है। हमें उसे वापस लेके जाना होगा सेक्ट में ट्रीटमेंट के लिए इमिडिएटली। और फिर वो पीछे की तरफ मुड़ के कह रहा था तुम दोनों इधर ही रहो और गार्ड करो माइन को। और जो वो दोनों बंदे होते हैं वो कह देते हैं हाँ। और फिर वो पीछे की तरफ मुड़ के होते हैं चू यून को कहता है तुमने एक अच्छा काम किया इस बारी, ये टोकन लो और वापस सेक्ट में जाओ और तुम मिशन के रिवार्ड पा लो। और जो चुयन होता है वो कह रहा था शुक्रिया एल्डर, और सोच रहा था ये आखिरकार ख़त्म हुआ और अब मैं लीजू केव में जा सकता हूँ। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जो कि अपना एमसी होता है वो लीजू केव में आ गया होता है ल्यूयन सेक्ट के बैक माउंटेन्स का सीक्रेट रीलम। और वो क्या करता है अपनी तलवार ऊपर की तरफ उठाता है और एक स्लैश लगाता है जिसकी वजह से पानी में दो कट पड़ जाता है। और वो क्या करता है उसके पीछे जो गुफा होती है उसमें चल जाता है। और फिर अंदर जाके कहता है इधर बैक के माउंटेन पे आज कोई भी इंचार्ज नहीं है, वो ज़रूर सब स्पिरिट स्टोन माइन को गार्ड करने के लिए ट्रांसफ़र कर दिए होंगे। और हमें एमसी के सामने दिखाया जाता है जो कि यहाँ के बड़ी दो तलवारें होती हैं और उनके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। और एमसी कहता है क्या ये इनहेरिटेंस का टेस्ट है। और फिर वो एक जगह के अंदर कदम रख देता है, और फिर वो उस जगह के अंदर चल जाता है। और जैसे ही वो उस जगह से बाहर निकलता है और वो कुछ देख के शौक हो जाता है, और उसके सामने एक बंदा होता है जो कि कुछ शैडोज़ के ऊपर अपनी पावर से अटैक करने वाला होता है। और वो कह रहे होते हैं गॉड ने मुझे बर्थ नहीं दिया। और एमसी सोचता है ये है क्या। और फिर वो दिखाते हैं वो उन पे अटैक कर देता है, और कहता है और सिर्फ एक ही तलवार ओपन माउंटेन्स और रिवर्स को कट कर सकती है। और हमें दिखाया जाता है उसके अटैक की वजह से वो जितनी भी शेडोज़ होती हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं। और वो कह रहा था सप्रेस डीमन और आसमान को खोलो। और अपना एमसी देख के भी हैरान होता है और कहता है क्या ये टॉप सोवर्ड कल्टिवेटर है ल्यूयन सेक्ट का। और दिखाते हैं वो चुयन पे भी हमला कर देता है, और वो आदमी कहता है एरोगेंट बच्चे, अगर तुम तुम्हारी ज़िंदगी बचाना चाहते हो जल्दी से चले जाओ। और जो चुयन होता है वो कह रहा होता है इतनी ताकतवर फोर्स, अगर ये तलवार ना होती तो मैं शायद इसे संभाल ना पाता। और वो बंदा कह रहा होता है जिद्दीली लड़ रहे हो। और हमें दिखाते हैं वो एमसी पे फिर से अटैक करता है जिसकी वजह से वहाँ एक धमाका हो जाता है, लेकिन एमसी तब भी बचा होता है और फिर से वो अटैक कर देता है। और एमसी को इससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और कह रहा था एमसी इससे बचना नामुमकिन है, जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ कुत्ते और बिल्लियाँ मुझे आके बुली करते हैं अपनी मर्जी से। और जो चाहिए ना वो कुत्तों बिल्लियों वो सच में नहीं बात कर रहा, वो लोगों की बात कर रहा है जो उसे बुली करते हैं। और जो एमसी होता है ना उसके मुंह पे उसके अटैक की वजह से कट लग जाते हैं, और सोच रहा होता है मैंने हर रोज़ वापस लड़ने का सपना देखा था, अब मेरे पास एक चांस है इसे कम बैक करने का। और कहता है मुझे सरवाइव करना है, मुझे लोगों का मास्टर बनना है। और दिखाते हैं उस बंदे ने जो अटैक किया होता है उसकी वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन वो अपनी पूरी पावर लगा के उसे रोक रहा होता है अटैक को। और बस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर तुम लोगों को पसंद आई तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आई तो अपना थंब यहीं छोड़ के जाओ, मैं खुद लाइक कर लूँगा उससे। और तुम लोगों को अगर इसके आगे के चैप्टर्स चाहिए तो ज़रूर सब कमेंट कर देना। और बस यहीं पर वीडियो आज की ख़त्म करते हैं।